आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पिरिट को लेकर शॉकिंग ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है, जो कि अच्छी है भी और अच्छी नहीं भी। इस अपडेट से हमें स्पिरिट का पोटेंशियल तक पता चलने वाला है और मैं कहता हूं कि भाई वांगा बहुत बाप लेवल मूवी बनाने वाला है। अब न्यूज अच्छी नहीं है, पहली बता दूं, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब जो अपडेट्स हैं गाइस वो शॉकिंग है। फौरन से वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट है वीडियो का मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। डायरेक्ट अपडेट बताता हूं। अपडेट ये है कि जो दीपिका है वो स्पिरिट से आउट हो चुकी है। क्यों हुई, क्या रीजन हुई, क्या मूवी का पोटेंशियल है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। बट सबसे पहले आप कमेंट्स में बताओ कि अगर दीपिका नहीं तो दीपिका की जगह कौन सी एक्ट्रेसेस होनी चाहिए। आपको क्या लगता है या आपका क्या दिल करता है कि प्रभास के साथ भाई साहब कौन सी एक्ट्रेसेस होनी चाहिए। देखो मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई साहब श्रद्धा कपूर को अप्रोच कर लिया जाए ना यार, वो प्रभास के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। या फिर वो जो बाहुबली मूवी में, बाहुबली 2 मूवी में थी प्रभास के साथ, बिल्ला मूवी में से थी, मुझे उनका नाम माइंड से निकल जाता है, वो यार आ जाए, वो भी प्रभास के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। बट आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं तो ये दोनों चाहता हूं कि श्रद्धा कपूर भी हो और साथ वो, लेकिन वो दोनों नहीं होगी। कौन होगा वो भी बताता हूं, रीजन भी बताता हूं। तो सारी चीजें गाइस देखते हैं। सबसे पहले भाई साहब दीपिका ने क्यों छोड़ दिया, ये दीपिका को क्यों आउट कर दिया, क्या न्यूज ये ट्रू भी है या नहीं। तो देखो गाइस, न्यूज फिलहाल तो ट्रू है, बाद में अगर दीपिका कहे कि नहीं भाई मैं करूंगी तो वो एक अलग बात है। अब या अभी तक तो न्यूज ये ऑफिशियल है। रीजन सुनो, रीजन क्या निकल कर आई। दीपिका इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ स्पिरिट, द डायरेक्टर वाज unhappy with her demand. Limited 8 hours shoot days, effectively 6 hours, refusal to speak तेलुगु डायलॉग्स एंड ये तो छोटी बात थी, लेकिन जो मेन बात है, एंड अ मैसिव पे विद प्रॉफिट शेयर। Shocked by these conditions, the team decided to part way with her. मतलब क्या है कि दीपिका की गाइस जो डिमांड है, एक तो वो बढ़ गई है। पहले 20 करोड़ 25 करोड़ की डिमांड थी जो कि मेकर्स ने पूरी की। यार आज के टाइम पे शाहिद कपूर एक भाई एक्टर है ना, वो एक मूवी का 20 से 25 करोड़ लेते हैं, लेकिन दीपिका नो डाउट बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस है भाई साहब। 3 मूवीज में 1,000 करोड़ दे चुकी हैं, कल की 1,000 करोड़, जवान 1,000 करोड़, पठान 1,000 करोड़, तो 20 से 25 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या पता उन्होंने उससे भी, क्या पता दीपिका ने जब प्रॉपर भाई साहब सुना हो कि भाई स्पिरिट मूवी इस तरफ जा रही है, मतलब कि ये मूवी कहानी हो सकती है, ये होगा वो होगा, जब प्रॉपर बताया क्या होगा दीपिका को तो लगा होगा कि ये तो भाई साहब बहुत बड़ी मूवी है, बहुत पैसा छाप सकती है। तो भाई साहब ऑफ कोर्स उन्होंने अपना जो होगा, जो भी उनका, उन्होंने 20-25 करोड़ को बढ़ा दिया होगा, प्रॉफिट शेयर भी बोल दिया होगा। तो यहां से सबसे पहले गाइस एक तो हमें आइडिया मिलता है कि दीपिका को कुछ तो पता था, या उनको जो पता चला था मूवी के बारे में वो शॉकिंग था। यानी कि आइडिया यहां से अब आप निकाल लो कि भाई साहब स्पिरिट कितनी बाप लेवल मूवी बनने वाली है, कि एक एक्ट्रेसेस ने पहले 20 to 25 करोड़ डन किया, लेकिन उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट शेयर या जो भी है उसको इंक्रीज कर दिया। भाई ये बहुत बड़ी बात है एक एक्ट्रेसेस के लिए। अगर एक्टर करे तो समझ में आता है, एक्ट्रेसेस कर रही है मेरा भाई, मतलब कि भाई कहानी कितनी ही खतरनाक होने वाली है, मूवी कितनी ही खतरनाक होने वाली है। यहां से गाइज आप लोग आइडिया लगा लो। बहुत गाइज मैं कहता हूं मजा, जब मैंने गाइज एनालाइज किया ना और मुझे ये चीजें समझ में आई, मैंने कहा भाई साहब न्यूज तो अब ऑफ कोर्स से सैड है, बताता हूं क्यों, लेकिन फिर मैंने कहा भाई मजा आने वाला है। देखो एक बात है, हम हमेशा प्रभास की मूवीज में जल्दी करते हैं, दी राजा साहब का टीजर नहीं आ रहा, मूवी की रिलीज डेट अनाउंस नहीं है, फौजी मूवी के स्केड्यूल नहीं चल रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि स्पिरिट मूवी जो है ना सबसे डिफरेंट है, आराम से बनाएगा वांगा, नहीं देखेगा कि पब्लिक क्या बोल रही है। वैसे वांगा वही करता है जो पब्लिक चाहती है, वांगा की मूवीज में हमें कैरेक्टर्स वही देखने को मिलते हैं जो हम चाहते हैं, एटसेट्रा। लेकिन
वांगा इस मामले में पब्लिक ही नहीं मानता, जो उसका दिल करता है गाइस वो करता है। और सैड न्यूज इस वजह से कि अब अगर दीपिका ऑफिशियली आउट हो चुकी हैं तो न्यू एक्ट्रेसेस कौन होंगी, प्रभास के साथ सूट कर पाएंगी या नहीं, है जो भी रोल है वो कर पाएंगी या नहीं अच्छे तरीके से, इस सब के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। मतलब पहले तो दीपिका डन थी, अगला प्रोसेस चल रहा था शूटिंग का, वो कि ये होगा वो होगा बाकी कास्ट, लेकिन अब भाई फिर से एक्ट्रेसेस को, क्योंकि मैंने आपको जब दीपिका डन हुई थी वीडियो में बताया था कि भाई साहब स्पिरिट की कास्ट को चेंज किया गया है। दीपिका से पहले स्पिरिट की कास्ट क्या थी कि जो विलन है वो अनाउंस किए गए थे, जिसमें विलन करीना कपूर थी और दूसरी साइड पे अपने सैफ अली खान थे। अच्छा यार वैसे करीना कपूर को भी तो लिया जा सकता है, बट वो एक एज्ड टाइप एक्ट्रेसेस हो गई हैं। ऑफ कोर्स एक एज भी तो मैटर करती है, बट मेकअप भाई साहब सब कुछ कर जाता है यार। देख लो बाहुबली 1 में उस एक्ट्रेसेस को और बाहुबली 2 में क्या बना दिया, जिसने देखा वो एक दफा शॉक हो गया, भाई ये क्या है। अच्छा जो भी है वापस आते हैं, फीलिंग्स को जरा कंट्रोल पे रखते हैं। तो स्पिरिट की जो कास्ट है ना उसको रीशेप किया गया। देखो स्पिरिट की जो कहानी है ना वक्त के साथ साथ वो बहुत स्ट्रोंग होती जा रही है, बहुत स्ट्रोंग होती गई है, अभी भी है, क्या पता आगे और हो। तो दैट्स वाई जो हर कैरेक्टर है वांगा बड़ा सोच समझ के साइन कर रहे हैं। लेकिन गाइस देखो कौन हो सकता है। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पे, श्रद्धा कपूर का मैंने बोला और वो बाहुबली 2 वाली एक्ट्रेसेस पे बोला, दोनों नहीं होगी। देखो वांगा को मैं जहां तक जानता हूं ना, वांगा नहीं कहता, या सॉरी वांगा ऐसा नहीं करता कि जो पहले हुआ हो। लाइक मान लो अगर श्रद्धा कपूर आती है और हिट हो जाती है प्रभास के साथ, सब बोलेंगे कि यार ये तो पहले से हिट थी ना। मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी, पब्लिक बोलेगी कि यार ये एक्ट्रेसेस तो पक्की भाई साहब इसके साथ अच्छी लगती है ना। यानी कि वांगा का उधर एक होती है ना हार्ड वर्क, वो फेल हो जाएगा, जबकि वो किया भी होगा वांगा ने। मतलब कि सारा क्रेडिट कोई और ले जाएगा, कोई और क्या। साहू के डायरेक्टर ने श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया था ना, तो अब देख लो सारा क्रेडिट उधर चला जाता है कि देखो ये पहले भी आई प्रभास के साथ कमाल कर गई, अब भी आई। मतलब वो जो एक आपको अटेंशन मिलती है वो नहीं मिल पाती। जैसे अब प्रभास का देख लो, दीपिका का देख लो, दीपिका थी, अब आप बोलोगे कि दीपिका तो कल्कि में भी थी, नो रोल, कोई रोल थोड़ी था, यानी कि रोल था लेकिन प्रभास के साथ कोई रोल थोड़ी था, बिल्कुल ही छोटा था, ना होने के बराबर था। तो भाई साहब वो आ सकती थी, तो यहां पर अब वो नहीं है। तो देख लेना कोई ऐसी एक्ट्रेसेस होगी जिसने पहले प्रभास के साथ काम नहीं किया और अनएक्सपेक्टेड, अगर क्योंकि वांगा ने खुद बोला था कि मैं वही करूंगा जो पब्लिक चाहती है, तो अगर श्रद्धा को या उन एक्ट्रेसेस को अप्रोच कर लिया तो वो तो फिर एक अलग ही गेम निकलेगी ना, एक हाइप जो मूवी की बनेगी उसका एक अलग लेवल होगा। बट मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि कोई और होगा, कोई और एक्ट्रेसेस में भाई साहब कौन सी हो सकती है। बॉलीवुड की मल्टीपल एक्ट्रेसेस है, साउथ की मल्टीपल एक्ट्रेसेस है, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, जल्द हमें पता चल जाएगा कि किसको अप्रोच किया जा रहा है, कौन सी। क्योंकि दीपिका एक ऐसी एक्ट्रेसेस थी ना जो कि मैं कहता हूं कि वांगा जिस टाइप का कैरेक्टर जाता था, आपको भी पता है, तो वो सूट करती प्रभास के साथ। लेकिन अब कोई दूसरी एक्ट्रेसेस सूट कर पाएगी या नहीं, कौन सी कर पाएगी, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। मैं डैम एक्साइटेड हूं कि वांगा नेक्स्ट क्या करता है। बाकी शूटिंग की बात करूं, जब तक दी राजा साहब नहीं आ जाती शूटिंग नहीं होगी, ये याद रखना। अभी प्रभास दी राजा साहब फौजी को, अभी देखो अभी फौजी का आजकल में न्यू स्केड्यूल स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका है। 26 मई को प्रभास ने ज्वाइन करना है, आरएफसी में ये स्केड्यूल है और ये लॉन्ग स्केड्यूल है 40 दिन का। नोट करो कि फौजी मूवी की शूटिंग कितनी हैवी होती है, पहले भी और अभी भी देख लो। मतलब क्लियर है कि भाई साहब दी राजा साहब आएगी इस साल के आखिर सितंबर तक। अब सितंबर तक आते आते प्रभास फौजी स्पिरिट को तो कंप्लीट कर लेंगे, फौजी को भी कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। मैं ऐसा अब मान रहा हूं कि पहले तो ये न्यूज थी कि भाई साहब प्रभास स्पिरिट की शूटिंग के साथ साथ फौजी मूवी की शूटिंग को भी जारी रखेंगे, बट लगता नहीं है गाइस। लगता है कि प्रभास फौजी मूवी की भी शूटिंग कंप्लीट करके भाई साहब स्पिरिट की शूटिंग पे जाएंगे। बट इस साल के आखिर में शूटिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले तो ना समझो। और 2027 का 2027 का इंडिपेंडेंस डे रिलीज डेट ही मानो, उसके अलावा कोई रिलीज डेट फिलहाल गाइस नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, आपको आ रही है तो गाइस बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।